हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का पेपर। इसको हम पूरा एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से 11th क्लास का बायोलॉजी का पेपर पूछा जाता है। सबसे पहले हम आपको बताएं, जो बायोलॉजी है इसके अंदर आपको दो पार्ट्स मिलेंगे। एक पार्ट होगा जूलॉजी का, दूसरा होगा बॉटनी का। जूलॉजी जो होता है, जू का मतलब होता है डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, और जो बॉटनी होता है इसमें हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो यहाँ पे जिस तरह से आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहला जो पेपर आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी का। और यहाँ पे जो जूलॉजी के हैं टोटल मार्क्स आपको 35 मिलेंगे। ओके, कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी हुई है। सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है कि टाइम आपका जो है आपको 1 घंटा 30 मिनट मिलेंगे जूलॉजी के पेपर के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स 35 होंगे। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट हैं, 5 मार्क्स के। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट हैं, 2 मार्क्स के। सेक्शन सी के अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स हो जाते हैं। और सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आपको करना पड़ता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, आर में होता है, तो जिसमें 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। सेम ऐसा ही पैटर्न जो है वो बॉटनी का होता है। तो अगर हम बात करें सेक्शन ए जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है यहां से पूछते हैं। यहां पे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कैलेंडरमेटा। और हम बात करें जो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, इसमें से जो एंटीडोन है, एंटीडोन इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि यही जो है इसका आंसर है। कैलेंडरमेटा के अंदर जो है एंटीडोन होता है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का ये पूछा गया है, द कॉपुलेटरी पैड इन मेल। द कॉपुलेटरी पैड इन मेल फ्रॉग इज प्रेजेंट ऑन, ये कहा होता है, ये आपको हिंड लिम्ब जो यहाँ पे लिखा है थर्ड डिजिट, यही इसका आंसर आएगा। ये भी 1 मार्क्स का है। इसी तरह से अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की है, ग्लाइकोजन इज जनरली प्लेस्ड अंडर, किसके अंदर आता है? ये आता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डैश डैश इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। तो अगर हम बात करें, ये जो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा प्लाज्मा डेस्मेटा, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, प्लाज्मा डेस्मेटा इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स, ये इसका आंसर आएगा। ट्रैकिया इन ह्यूमंस जो है ये ओपन कहां पे होता है? ये जो ओपन होगा इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा ब्रोंकाई। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। अब देखो सेक्शन बी क्या पूछता है। सेक्शन बी में 2 नंबर का जो है एक एक क्वेश्चन दिया गया है। जैसे यहां पे लिखा है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं बच्चों, आप जानते हैं, इतना आपको पता है, जो प्रोटीन जो होता है यहाँ पे ये फोल्डिंग प्रोटीन होता है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी की, सेकेंडरी जो है ये फोल्डिंग प्रोटीन होता है, और 2 मोटिव्स होते हैं। अल्फा हेलिकल्स होता है इसके अंदर, और अल्फा हेलिकल्स के साथ साथ आपको बीटा हेलिकल्स भी देखने को मिलेगा। तो पहली बात यह है कि ये फोल्डिंग जो है पैटर्न इसके अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा है डिफरेंशिएट लाइसिस एंड लाइगेस। लाइगेस दोनों जो हैं ये एंजाइम हैं। जो लाइगेस होता है ये इन्वॉल्व होता है हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन के अंदर, और जो लाइगेस होता है ये इन्वॉल्व होता है एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोलाइटिक के अंदर, ये होता है एलिमिनेशन के अंदर। यहाँ पे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है, किसका? फ्रॉग का। आपका नहीं, फ्रॉग का जो है बनाना है। व्हाट इज मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस? माइटोसिस का मेटाफेज स्टेज जो है आपको बताना है। जैसे सेल डिवीजन आप पढ़ते हैं जहां पे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो है अलाइन अलोंग द मेटाफेज जो होता है, तो वहां पे आप इसको देख लोगे। व्हाट आर राइबोसोम्स? राइबोसोम्स क्या होते हैं? जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। इसके बाद आता है बच्चों सीधा सेक्शन सी, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे डिस्क्राइब द सेल फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा का यहाँ पे पूछा गया है। इसके सेल फीचर क्या है आपको बताने हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, वेरी स्टेज ऑफ प्रोफेस 1 मेयोसिस के, कंपोजिशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स का क्या कंपोजिशन रहता है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ नेफ्रॉन क्या है। और आप यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। सेक्शन डी जो है
और में क्वेश्चन दिया गया है, 5 मार्क्स का है। डिस्क्राइब करना है मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमंस, दूसरा है, या फिर आपको जो ब्रीदिंग इन ह्यूमंस होता है उसका जो मैकेनिज्म होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये था पहला जोलॉजी का। अब हम देखते हैं बच्चों, सीधा जाते हैं बॉटनी के ऊपर। हम देखते हैं कि बॉटनी का कैसा था, बॉटनी के कौन से क्वेश्चन पूछे गए। 35 मार्क्स आपके हो गए। अब हम देखते हैं 35 मार्क्स जो आगे 1 घंटा 30 मिनट का होगा वो था वेरी शॉर्ट आंसर, पहला वही है, पैटर्न वही है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बताना है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस। वायरसेस के लिए ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है वो आपको बतानी है कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट, तो ये रिप्लिकेट नहीं करते हैं विदाउट होस्ट सेल, ये ठीक है। दे हैव कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर, ये गलत है इसका, ठीक है। दे टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स आइदर डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट। उसके बाद वायरसेस कैन बी प्रिसिपिटेटेड, तो वायरसेस जो हैं अंडर सर्टेन कंडीशन देखा गया है। वायरसेस कैन म्यूटेट, तो यहाँ पे जो 3 है 1 2 एंड 3, ये इसका आंसर आएगा, ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक फ्लावर है विच कैन डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हेल्वेस ओनली इन वन वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक। दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम इज मोस्टली फाउंड इन, कहां देखा गया है, ये होता है मोनोकॉट्स के अंदर, ठीक है। कौन से मोनोकॉट्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पेरोविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोनाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे एक और है क्वेश्चन, आपको बताना है जी, अब जो ये सेनेसेंस है इनहिबिटेड बाय किसके इनहिबिट होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा साइटोकाइनिन, क्या आएगा, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट जो है सेक्शन बी है, इसमें क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 2 ट्रेड बताने हैं जहां पे जो फंजाई है वो रिजेंबल करता है एनिमल। आपको पता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलता है, लैक ऑफ क्लोरोफिल ये भी मिलता है, ये 2 आप लिख सकते हैं। उसके बाद है डिस्क्राइब स्पाइक, स्पाइक क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है जहां पे फ्लावर्स आर अरेंज्ड अलोंग ए सिंगल एलोंगेटेड एक्सिस। उसके बाद आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स, क्या होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन जो होता है लैक ए शीट ऑफ सेकंड काइमा होता है, ठीक है। दूसरे में जो है होता है इस तरह से है 3 लेयर ऑफ पेरिकॉप, पेरिकॉप के अंदर एक्सोकॉप, मेसोकॉप, एंडोकॉप आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से है डिफाइन आर्क्यो जो है रिस्पिरेटरी क्वेश्चन, तो ये आपको बताना है ये क्या होता है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी में क्या पूछे गए हैं, इसमें है 3 मार्क्स के, हु गिव बाइनेबल नॉमेनक्लेचर, तो आप जानते हैं कॉर्लिनियस ने दिया था। व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुडीरा, इस यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकार्योट्स होते हैं, सेल वॉल जो होती है ये मेड अप ऑफ होती है पेप्टिडो ग्लाइकोगन, और उसके बाद बहुत से कुछ लिख सकते हैं। लेवल डायग्राम पॉट ऑफ फ्लावर का आपको बताना है क्या होता है, एनाटॉमी आपको बतानी है डाइकॉट रूट की। डिस्क्राइब डिफरेंट फेज ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं, ठीक है, ये कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी पेपर आया था ये। और सेक्शन डी में है आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैच एंड स्लैक पाथवे क्या है, या अगर आपको इसके सिग्निफिकेंस नहीं पता है, इसके बारे में नहीं पता है, तो आप ग्लाइकोलिसिस के बारे में बता सकते हैं, वेयर डज ग्लाइकोलिसिस ओकर्स इन द सेल, और आपको एक ग्लाइकोलिसिस के पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने हैं। ये था आपके बायो का पेपर, जो कि ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों मिला के 70 मार्क्स होते हैं, 35 मार्क्स, ओके। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे और भी जो पेपर आते हैं 11th क्लास के अंदर, जैसे एनवायरमेंटल साइंस है उसके पेपर में हम लाएंगे यहाँ।